और जितने भी बकरवाल कम्युनिटी के वहाँ पे लोग थे ज़्यादातर वो भाजपा से ही ताल्लुक़ रखते थे। क्या था वो सारा? ये देखिए, पॉलिटिक्स नाम ही इसी का कौन किसको इंजेक्शन लगा के कौन रेडी करता है। और ठीक है, अच्छी बात है। बाद में लास्ट में उन्होंने गाने शाने सुनाए रविंद्र रैना जी को और खुशी खुशी हंसते बाहर आ गए। तो न्यूज़ बनती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन अल्टीमेटली द डिसीजन इस और तो नहीं है कि भाजपा ने खुद करवाया वो? नहीं, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करता हूँ। ये सियासत होती है, चलता रहता है, कौन किससे क्या करवाता है। लेकिन ये है कि फाइनली द कॉल विल बी टेकन बाय द होम मिनिस्टर, और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी वो दिल्ली से आएंगी, और उसको असली जामा जो है वो LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ उसको नोटिफाई करेगी। ऐसा क्या था उस मूवी में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसको सपोर्ट करते थे, आज भी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, किसी ने भी सर्टिफिकेट नहीं लिखवा लिया होता कि वो पूरी उम्र एक स्टेट में रूल करेंगे या एक मुल्क में रूल करेंगे। पीपल्स विल जो होती है वो प्रिवेल करती है किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में। और इलेक्शंस बेस्ट दिन होते हैं कि उस वक्त क्या कौन किसको लाइक करता है और किन पॉलिसीज़ पे वोट करता है। लेकिन ज़बरदस्ती थोपी जाएगी कोई चीज़, उससे अल्टीमेटली नुकसान उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है और उसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को होता है जो डिक्टोरल सिस्टम से कुछ चीज़ें दिखाना चाहता है। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद आएंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। थैंक यू अरफाज साहब। सर, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से पीर पंजाल और पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल चल रहा था, और एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का एक जो है डेलीगेशन जो है दिल्ली में अमित शाह जी से मिलकर आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो हैं चाहे सियासत में हैं या सियासत से बाहर हैं, वो अननेसेसरली कुछ मैस क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने रजौरी में भी और बारामुल्ला में भी दोनों जगह एक ही बात रिट्रीट की कि किसी का स्टेटस जो है डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। पहाड़ीज, गुज्जर्स, बकरवाल्स को एक ही पैमाने से देखा जाएगा और सबको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। और उसका जो रिकमेंडेशंस हैं जस्टिस GD शर्मा कमीशन ने दे दी हैं गवर्नमेंट को, और उस पर काम चल रहा है और पार्लियामेंट में वो बिल पास होगा। और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मुझे लगता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए सबको स्टेटस दिया जाएगा और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी, तो सर, बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से डेलीगेशन मिल के आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लोगों को कोशिश की है समझाने की कि जो हमारा स्टेटस है या ST जो हमें दिया गया है उसके साथ जो छेड़खानी नहीं की जाएगी। हालांकि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी ST में शामिल किया जाएगा। तो वही तो पहले भी हुआ था, और जब ये डेलीगेशन गया है जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग थे उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को लिया गया था। बहुत सारी बातें हो रही हैं, अमित शाह जी वहाँ पे कह रहे हैं कि गुस्सा भी हुए थे, कुछ ऐसी कुछ अफवाहें चल रही हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, जमहूरियत में हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एलेबोरेट करने का हक है और वो हक होना भी चाहिए। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि जब इतनी बड़ी जनसभाओं में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा और बड़े खुल के कहा, और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेलीगेशन से वो मिले हैं, यहाँ भी, कश्मीर में भी, बारामुल्ला में भी और दिल्ली में भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं वो क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। या तो वो सियासत की रोटियां सेक रहे हैं या वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहे। लेकिन मरकज़ की जहाँ तक मेरे पास इनपुट्स हैं या जहाँ तक मेरी बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सेक्शन को डिप्राइव करके भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी कमिटमेंट करेगी। और जो उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर को लेके, जहाँ तक भी स्टेटसेस का ताल्लुक है, तो वो उन्होंने अपनी डिमांड्स को पूरा किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कहीं भी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, इसमें पहाड़ी कबीले को जो हक मिलेंगे, जो ST स्टेटस मिलेगा, उसमें उनको मिलेगा क्या अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के स्टेटस के साथ छेड़खानी नहीं होगी? पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या मतलब इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा पहाड़ी कबीले के लोगों को? मुझे लगता है बिल्कुल पहाड़ी कम्युनिटी को वो मिलेगा, मौका मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा जब तक ये रोस्टर आपके सामने आता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ अननेसेसरली जो लोग आपको डिरेल कर रहे हैं उनकी बातें मत सुनिए, और जो पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में आएगी उसको मद्देनज़र रखिए और उस पर बात कीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़े सेंसिटिव मोड पे खड़ी है। इलेक्शंस आ रही हैं, फाइनल ड्राफ्ट भी आ चुका डिलिमिटेशन का, तो वो किसी भी तबके को नाराज़ मुझे नहीं लगता करेगी जम्मू कश्मीर को लेके। ये जो सब मतलब आप देखेंगे डोडा, भद्रवा, वहाँ से भी जो पैदल मार्च निकला, नंगे पाँव भी लोग चले, कश्मीर से लेकर के सुरनकोट तक
तक, राजौरी तक जो है लोग पहुँचे। तो उसके बाद यकायक जो है डिवकॉम साहब बुला लेते हैं, उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात हो जाती है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वो सब करने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं समझता हूँ फ़ायदे होते ही हैं। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप अपनी डिमांड्स को लेके पद यात्राएं निकालते हैं। आज राहुल गांधी पूरे भारत में पद यात्रा कर रहा है, तो नेचुरली संभाविक तौर पे कांग्रेस को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि मुद्दे हमेशा इतने बड़े मुल्क में कोई ना कोई हर दिन 24 घंटे में एक मुद्दा बाहर निकल जाता है। महंगाई, रिसेशन और ये सब चीज़ें तो कंटिन्यू प्रोसेस में चलती है। अब ये है कि कौन लीड करता है ऐसे मुद्दों को लेके, तो कहीं ना कहीं उस पोलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होता है। और कोई भी रूलिंग लीड जो है वो मना नहीं कर सकती है, क्योंकि जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप अपना रिवोल्ट जो है वो गवर्नमेंट के सामने लाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कुछ जमातें जो हैं, पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने यहाँ रूल किया है, वो शायद फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि यार ये पहाड़ियों का स्टेटस भी इन्होंने दे दिया, तो ये पीर पंचाल वाली बेल्ट भी हमसे चली जाएगी, या चिनाब वैली भी हमसे चली जाएगी। चिनाब वैली में भी कुछ लोग हैं सुनील शर्मा जी के इलाके के, जो चाहते हैं कि हमें भी उसमें पहाड़ियों में इंक्लूड किया जाए। तो ये सब चीज़ें विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन फाइनली मैं ये समझता हूँ, टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेटसेस एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, दे हैव टू एड्रेस द जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ पहाड़ीज, गुज्जर्स एंड बकरवाल। रविंदर रैना भी आपके सामने रोज़ ही कह रहे हैं कि भाई किसी का स्टेटस नहीं छेड़ा जाएगा, किसी। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए और वेट करना चाहिए। थोड़े दिन की बात है, वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। सर, आज से पहले पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवाल चल रहा था, अब गुज्जर वर्सेस बकरवाल शुरू हो गया। कल आपने देखा त्रिकोटा नगर में रविंदर रैना जी का रास्ता रोका गया। हालांकि जितने भी बकरवाल कम्युनिटी के वहाँ पे लोग थे, ज़्यादातर वो भाजपा से ही ताल्लुक़ रखते थे। क्या था वो सारा? ये देखिए, पॉलिटिक्स नाम ही इसी का, कौन किसको इंजेक्शन लगा के कौन रेडी करता है। और ठीक है, अच्छी बात है, बाद में लास्ट में उन्होंने गाने शाने सुनाए रविंदर रैना जी को और खुशी खुशी हंसते बाहर आ गए। तो न्यूज़ बनती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन अल्टीमेटली द डिसीजन इस और तो नहीं है कि भाजपा ने खुद करवाया वो? नहीं, मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करता हूँ। ये सियासत होती है, चलता रहता है, कौन किससे क्या करवाता है। लेकिन ये है कि फाइनली द कॉल विल बी टेकन बाय द होम मिनिस्टर, और जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी वो दिल्ली से आएंगी, और उसको असली जामा जो है वो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ उसको नोटिफाई करेगी, और उस चीज़ का वेट करना चाहिए हमें। तो बकरवालों का जो डिमांड है 5% उनका कोटा जो है अलग कर दिया जाए, होना चाहिए अलग? देखिए, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन हर बकरवाल कम्युनिटी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है, उन्होंने रखा है। वो कितना उनकी सुनवाई करते हैं ये तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जानते हैं या उनकी टीम जानेगी। लेकिन ये है कि जो भी लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। हर एक को जेन्युइनली उसका हक मिले। जो डिप्राइव रहे यहाँ 70 सालों से, उन पे भी नज़रसानी हो। जो डिलिमिटेशन में नई कॉन्स्टिट्यूंसीज आई, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट की धूप देखी नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी सामने आए। और भी जो लोग कहते हैं कि हमें भी डिलिमिटाइज करो, वो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, ताकि इक्वल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की हो, और हम इन मुसीबतों से, अलगाववाद और ये स्टोन पेल्टिंग और ये सब चीज़ों से बाहर निकलें, और एक प्रोग्रेसिव यूनियन टेरिटरी में अपना जो ज़िंदगी है वो बसर कर सकें। जी सर, इसी के साथ में जिस तरह से द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज़ से पहले ही चर्चाओं का विषय बन चुकी थी, और अब फिर से एक बार जो है चर्चाओं का विषय बन चुकी है। जो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई थी, बताई गई थी, मतलब मूवी देख करके जो लोग बाहर आ रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। टैक्स फ्री कर दिया गया, काफ़ी सारा इस पे एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट, हमारी पूरा भारतवर्ष की जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको टैक्स फ्री भी किया काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो कैसे देखते हैं इसको? आज जो चर्चाओं का फिर से विषय गर्म हो चुका है, कुछ लोग इसको मतलब वल्गर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अपने अपने तरीके से इसका व्याख्यान कर रहे हैं, या इसको बता रहे हैं कि ये इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया, अधूरी कहानी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक सिंगल साइडेड मूवी थी। जब ये मूवी रिलीज़ हुई, मैंने तब भी कहा था, चाहे वो नेशनल डिबेट थी, कि ये कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो जिसने करवाया है और जिसके हाथों हुआ है, और जो एक्सपेरिमेंट जिसके हाथों हुआ है, जो जिनका नाम अनुपम खेर जी और ये इनके डायरेक्टर हैं। मूवी को मूवी की तरह से देखिए, और मूवी का काम ही यही होता है, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक्टर्स का, कि मूवी ज़्यादा से ज़्यादा बिके, मूवी ज़्यादा से ज़्यादा चले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो। और वो तीनों चीज़ें इस टीम ने कर ली हैं। पैसा भी इकट्ठा हो गया, सिंपैथी भी ले ली है कम्युनिटी की, और बाकी सिंगल साइडेड प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मूवी अच्छी वही होती है अगर आप किसी
रियल स्टोरी को टच करते हैं तो फिर उसकी सारी शेड्स को चेक कीजिए। जम्मू कश्मीर में हम अलगाववाद और ये सब चीज़ें भुगत रहे हैं और एक प्रॉक्सी वॉर यहाँ चल रही है, तो यहाँ आपस में अमन अमान कैसे रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे रहे, प्यार कैसे रहे, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि जेनोसाइड नहीं हुआ, मैं नहीं कहता हूँ कि पलायन नहीं हुआ, हम पूरे एक गुलदस्ता हैं, अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। लेकिन ये है कि जब भी आप कोई मूवी बनाएं या जब भी आप टीआरपी लेना चाहें तो रियल इश्यूज़ को टच करके लें। और फीफा में अगर ये फिल्म स्क्रीन हुई है 15वें नंबर पे और किसी बाहर वाले फीफा के मेंबर ने ये टिप्पणी की है तो वो ना तो पॉलिटिशियन है, ना किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो उसका हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। उसने वल्गर प्रोपोगंडा का वर्ड को यूज़ किया है, तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग जो हैं अभी भी उसको तूल दे रहे हैं, जिनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, वो शिमला बैठे होते हैं या मुंबई में बैठे होते हैं, तो या तो कोई एफिडेविट लिया है उन्होंने किसी कम्युनिटी का टू हील अप देयर इश्यूज़। तो ह्यूमन एंगल को देखते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए हमें जब भी बात करनी हो वो जोड़ने की करनी चाहिए। आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार, जम्मू कश्मीर की जो एसेंस है उसको बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। मूवी देख के आपको अच्छी लगती है मूवी तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुरी लगती है तो आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मूवी को मूवी के एंगल से आप डिस्कस करें। जी, तो जिस तरह से मूवी को प्रोजेक्ट किया गया था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसको जो है अभी भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है, जो लोग उसको नहीं मतलब पसंद करते हैं या लोगों को लगता है कि ये सच, इसमें अधूरा सच जो है वो दिखाया गया है, वो लोग उसके अगेंस्ट थे। तो ऐसा क्या था उस मूवी में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसको सपोर्ट करते थे, आज भी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो, किसी ने भी सर्टिफिकेट नहीं लिखवा लिया होता कि वो पूरी उम्र एक स्टेट में रूल करेंगे या एक मुल्क में रूल करेंगे। पीपल्स विल जो होती है वो प्रिवेल करती है किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में, और इलेक्शंस बेस्ट दिन होते हैं कि उस वक्त कौन किसको लाइक करता है और किन पॉलिसीज़ पे वोट करता है। लेकिन ज़बरदस्ती थोपी जाएगी कोई चीज़, उससे अल्टीमेटली नुकसान उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है और उसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को होता है जो डिक्टोरल सिस्टम से कुछ चीज़ें दिखाना चाहता है। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। फ़िल्म को फ़िल्म के एतबार से देखिए, और अगर फ़िल्म को उस तरह से आपने पेश किया है तो उसका रिज़ल्ट वो पर्टिकुलर लोग, वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए वो भुगतेंगे। तो इसमें लोगों का कुछ नहीं है। हाँ, लोगों में एक अनरेस्ट ना हो उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर गुलदस्ता था, गुलदस्ते की तरह खिला रहे। एक काफ़ी सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं संपत प्रकाश जी, वो कहते हैं कि यासीन मलिक जो आज सलाखों के पीछे है वो कश्मीर का हीरो है, आपकी क्या राय? संपत प्रकाश जी की जो उम्र है वो भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन ज़्यादा उम्र हो चुकी है। वो इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स देते हैं इररेलेवेंट टाइम पे, तो मैं समझता हूँ ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और अगर वो वाकई सोशल एक्टिविस्ट हैं तो उनको अपना सोशल एक्टिविज़म जो है एक दायरे में करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूसेंस वैल्यू जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस किया है या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कोई टिप्पणी की हुई है उस पर हमें बोलना नहीं बनता है। और संपत प्रकाश जी को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, अपनी एज को भी देखते हुए और जम्मू कश्मीर के हालात को भी देखते हुए। जी, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? देखिए, अभी तो यही है कि हमें पूरा भरोसा है कि कोई भी कम्युनिटी डिप्राइव नहीं रहेगी, चाहे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं या हमारे पहाड़ी भाई हैं। सिर्फ वेट कीजिए, जीडी शर्मा साहब की कमीशन ने जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की है उसकी जो असली जो ड्राफ्ट है वो आने दीजिए, और तब तक मुझे लगता है इलेक्शंस भी होंगी और सब कुछ होगा और सबको इक्वली देखा जाएगा और उस पर काम चल रहा है। और आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कैसे क्या करने जा रहा है मरकज़। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट व वक्फ बोर्ड मेंबर सोहेल काज़मी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।